हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोग के सामने इस चैनल के द्वारा आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन दे रहा हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1 का ए और 1 का बी आप लोग के सामने कंप्लीट कर चुका हूं। उस टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम। मैं आज आप लोग के सामने न्यू टॉपिक लेकर आया हूं आर.एस. अग्रवाल से। आपका सेकेंड लेसन में है 2 का ए और 2 का बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक का नाम आप लोग के सामने बता देते हैं। उस टॉपिक का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देख सकते हैं। न्यू टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या कहता है, तो एलसीएम की परिभाषा हम बोर्ड पे लिखे हैं। वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी वैसी छोटी संख्या जो दी गई संख्या होती है उससे वह विभाजित हो जाती है, तो एलसीएम कहलाता है। यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब जो गुना द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो एलसीएम को कितने विधि द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसका रूल्स क्या होता है ज्ञात करने का, तो कितने प्रकार से हम लोग एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो रूल्स दिया गया है एलसीएम ज्ञात करने का, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो रूल्स है भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि द्वारा भी हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा है भिन्न का एलसीएम, भिन्न द्वारा, जैसे अंश बटा हर के रूप में जो कोई संख्या पूछा जाता है उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसको विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा है घातांक के द्वारा, मतलब सर्च जिसको कहते हैं पावर के रूप में रहेगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उस विधि द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम को। और सबसे लास्ट और पांचवा है दशमलव का एलसीएम निकालना। दशमलव विधि द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप लोग को माइंड में आ गया होगा क्वेश्चन को। हम लोग निम्नलिखित प्रकार से एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है भाग विधि द्वारा, तीसरा है भिन्न के द्वारा, और चौथा है घातांक द्वारा, और पांचवा है दशमलव द्वारा। तो सभी पे हम एक एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला एग्जाम्पल है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से है, जैसे 12 है, 16 है, 24 है और 36 का एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले चारों को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये लॉन्ग टॉपिक है तो ये माइंड से आप हटा दीजिए। ये मैं आप लोग को ज्ञात करने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एलसीएम ज्ञात किया जाता है। आप लोग इससे बहुत आसान तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत लास्ट में मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जो डायरेक्ट आप देख के ही एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम 12 को तोड़ेंगे, तो 12 के जब हम तोड़ेंगे गुणनखंड के द्वारा तो ये आपका 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 करेंगे 4 और 4 × 12। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3। ठीक है, तो 12 को हम तोड़ दिए। अब हम उसी प्रकार से 16 को तोड़ेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 के पावर 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से हम 24 को तोड़ेंगे, तो 24 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, यानी 2 के पावर 3 गुने 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम 36 को तोड़ेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी के 4, 4 × 12, 12 36, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देख रहे हैं कि 2 3 2 3 हमेशा इसका गुणनखंड 2 और 3 के रूप में आया है, और 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है। इसको हम निकालेंगे एलसीएम अब,
तो अब एलसीएम का रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले जो आपका मिलता है, जो जितना कंडीशन में दिया हुआ रहता है, जो आपको पहले मिलता है तो पहले आप उसको लिख लीजिए। और पावर कैसे लिखेगा, बड़ा लिखेगा छोटा लिखेगा, तो आप यहां से देखिए कि एल लिखा हुआ है, तो एल के मतलब होता है लो, लो लिखा हुआ रहता है लेकिन लिखाता है हाईएस्ट। ठीक है, तो आप 2 के पावर 2 देख रहे हैं, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 2 के पावर 4 है, तो आप 2 के पावर 4 लिख दिए। उसके बाद आप देखें कि 3 भी है और 3 भी है और 3 भी है, 3 में से सबसे बड़ा 3 कौन है, तो 3 के पावर 2 है, तो आप 2 के पावर 3 कीजिएगा, 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 16 प्राप्त होगा। ठीक है, और 3 के पावर 2 कीजिएगा तो 9 होगा, और 16 गुने 9 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 144। ठीक है, 144 आपका आंसर इसका होगा कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि के द्वारा। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है भाग विधि द्वारा, ये भाग विधि होता क्या है, तो सबसे पहले भाग विधि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हम लोग 9, 10th के एग्जाम में या 7 या 10th के 7, 8 क्लास में हम लोग भाग विधि से पढ़े हैं, उसी विधि को भाग विधि बोला जाता है। जैसे इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया है 12, 16, 24 और 36। ठीक है, मैं इसको तोड़ूंगा, पहले आप 2 से लगाइएगा इसको, तो 2 से लगाइएगा तो 6 बार में लगेगा, ये आपका 8 बार में, ये आपका 12 बार में और ये आपका 18 बार में। ठीक है, फिर आप 2 से इसको लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो 3 बार में, तो आपका 4 बार में और 6 बार में और ये 9 बार में। ठीक है, फिर 2 से लगेगा आपका, तो 2 से लगाइएगा तो आपका 3 जो का त्यों रहेगा, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और आपका 9। फिर आप 3 से लगाइएगा इसको, 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, आप किसी से भी नहीं लगेगा, जब तक लगता है जब तक आपका पेयर नहीं लगता हो, तो आप इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 से के 24, 24 गुने 2 कीजिए, गुने 3 कीजिएगा तो आपका 144 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप 2 कॉन्सेप्ट को देखें, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या था, गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा क्या था, भाग विधि द्वारा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपका दिया गया है भिन्न का एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम किस प्रकार से होता है, तो भिन्न को ज्ञात करने के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, या एक फॉर्मूला होता है भिन्न को निकालने के लिए, उस फॉर्मूला को हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भिन्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक फॉर्मूला, जैसे भिन्न का अगर एलसीएम पूछा जाता है, तो जब भी भिन्न आता है तो अंश बटा हर के रूप में आता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अंश बटा हर क्या होता है। तो मान लिया जाए कि अगर भिन्न का एलसीएम पूछा जाता है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अंश का एलसीएम निकालिएगा और बट्टा, ठीक है, और हर का एचसीएफ निकालिएगा। आपका यही रूल्स फॉलो करेगा भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए, यानी अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया आपका है, एग्जाम्पल है 4/5, 6/25 और 8/15 का एलसीएम ज्ञात करें। तो ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें अंश का एलसीएम बोला है, तो अंश आपका 4 है, फिर 6 है और 8 है, तो इसका एलसीएम लिखाएगा, और बट्टा आपका 5 है, 25 है और 15 का एलसीएफ लिखाएगा। ठीक है, तो बताइए कि 4, 6, 8 का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 4, 6, 8 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 4 और 6 और 8, तो यहाँ देखिए कि 4 है, 6 है, 8 है, तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी के 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी के 4। ठीक है, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24, तो आपका एलसीएम 24 प्राप्त होगा। और 5, 25 और 15 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका आंसर 5 होगा, क्योंकि एचसीएफ मतलब सभी में जो मिलता है वही लिखाता है और सबसे छोटा लिखाता है। तो मैं इस एलसीएम के बाद एचसीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगा,
और एचसीएफ का भी यही रूल्स होगा निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, भाग विधि द्वारा, घातांक का रूल्स होगा, भिन्न द्वारा होगा, दशमलव का होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए हो कि भिन्न का क्या होगा। तो भिन्न का निकालने के लिए अंश का जो चीज का मान लिया जाए कि भिन्न का एचसीएफ हमको निकालना है, तब भिन्न का एचसीएफ जब भी पूछेगा तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा और हर का एलसीएम हो जाएगा, मतलब उलट जाता है। अगर भिन्न का एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला जो मेरा क्वेश्चन है, जो रूल्स दिया गया है घातांक का एलसीएम। ठीक है, तो घातांक को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो घातांक का एलसीएम में क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो घातांक का जस्ट हम गुणनखंड द्वारा पढ़े थे वही होगा। घातांक का एलसीएम जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले आप दो बात को माइंड में रखिए। पहला बात होगा कि सबसे बड़ा लिखाता है जो सभी में कॉमन रहता है, और दूसरा अनकॉमन भी लिखाता है, सभी को मिलाकर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एग्जांपल है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 10 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसमें सभी का बेस बराबर है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए बेस न रहे, इसके बाद हम 2-4 एग्जांपल और लेंगे, तो आप इसको क्वेश्चन को देखें। जो टफ होगा मैं आपको 4-5 एग्जांपल से बताऊंगा, आप कहीं नहीं जाइए, इस टॉपिक को आप देखते रहिए। जैसे आपका इसमें बेस आपका सेम है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा आपका 2 की पावर 10 होगा, तो आपका 2 के पावर 10 आंसर हो गया। लेकिन इस पर एक आध एग्जाम्पल ऐसा भी होगा जो आपका बेस सेम नहीं होगा, तो उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक और है, जैसे क्वेश्चन है एक 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2 का एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें बेस आपका सबका अलग अलग है, किसी का बेस बराबर नहीं है। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा बुक्स में, आप देखिएगा एलसीएम जब आरएस अग्रवाल पहले थ्योरी आप लोग को बता दे रहे हैं, उसके बाद मैं अब बुक आप लोग को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है और 5 के पावर 2 का एलसीएम पूछा गया है। इसमें आपका बेस तीनों का अलग अलग है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, तीनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर मान लिया जाए कि एक आज अगर मान इस प्रकार से रहता है, 2 के पावर 3 रहता और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 का अगर एलसीएम पूछा जाता तो किस प्रकार से बनाते थे। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर रहता तो सबसे पहले 2 2 2 2 लिखते हैं। 2 में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 लिखा जाता। उसके बाद 3 3 देख रहे हैं, 3 के पावर 4 आपका बड़ा है, 3 के पावर 4 लिखा जाता। आप ये आपका दोनों लिखा जाएगा, 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2। ठीक है, यानी अगर आपको नहीं मिलता है तो डायरेक्ट गुना किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, ए बी होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर बीजगणित में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बीजगणित से रिलेटेड एक्सरसाइज, जैसे मान लिया जाए कि अल्फाबेटिकल आपको निकालने के लिए एलसीएम पूछा जाता है। जैसे 1/a रहता है और 1/b रहता है, इसमें ए और बी आपका मैच नहीं कर रहा है। जब आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ए और बी एलसीएम लीजिएगा, ए से ए कैंसिल होगा और बी होगा, बी से बी कैंसिल होगा तो ए होगा। यानी ए और बी का एलसीएम हम कितना लेंगे, तो आपका लिखेंगे कितना लेंगे, ए बी। अगर 2 और 3 का एलसीएम पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 4 और 3 का पूछेगा तो 12 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, जैसे देखिए मान लिया जाए ए स्क्वायर है, यहाँ बी के पावर 5 है। ठीक है, ए के पावर 4 है, बी के पावर 3 है, ए के पावर 3 है और सी के पावर डी है। आपका एलसीएम अगर पूछ, सी के पावर 4 है का एलसीएम पूछता है तो आप किस प्रकार से बताइएगा, इसको किस प्रकार से आप निकालिएगा। तो घातांक से रूल से है, घातांक का एलसीएम है। ज्यादातर एग्जाम में घातांक से, दशमलव और भिन्न, यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब 3 मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि ये आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप किस प्रकार से हल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें ए तीनों में मिल रहा है। ठीक है, जब तीनों में आपको मैच कर रहा है तो सबसे बड़ा इस तीनों में कौन है, तो ए के पावर 4 होगा सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप बी भी दिखा जाए तो बी में आपको दोनों दुई में बी मिल रहा है, मतलब 2 कंडीशन में बी है।
तो इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, तो b के पावर 5 है, और लास्ट में आपका c के पावर 4 बच गया। तो ये आपका भिन्न का एलसीएम लिखाता है, मतलब घातांक लिखाता है। ठीक है, अगर यही घातांक में आपका माइनस में दिया हुआ रहता है, माइनस में क्वेश्चन रहता है, तो आप किस प्रकार से बनाइएगा, माइनस में रहता है। जैसे एग्जांपल एक दिए हैं, जब बेस आपको बराबर रहेगा और माइनस में रहेगा, जैसे क्वेश्चन है आपके पास 3 के पावर -2 और 3 के पावर -4 और 3 के पावर -7 और 3 के पावर -5 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और पावर में माइनस लगा दिया जाता है, तो आपको लग रहा है कि ज्यादा जिसका घात है, जैसे 7 घात ज्यादा है, वो सबसे कम होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछा जाता है कि आप बताइए कि 10 के पावर -1 है, ठीक है, 10 के पावर -2 है और 10 के पावर -3 है, तो ये आपका 1/10 हुआ, तो 0.1 हुआ। ठीक है, और ये आपका 1/100 हुआ, यानी 1 का 100वां हिस्सा हुआ, तो 0.01 हुआ। 1/1000 हुआ, यानी 1 का 1000वां हिस्सा। तो सबसे छोटा आपका कौन होगा, जिसका घात ज्यादा होगा नेगेटिव में। ठीक है, जैसे देखिए 3 के पावर -5 और 3 के पावर -7, 3 के पावर -7 आपको लग रहा है ज्यादा होगा, देखिए सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका घात सबसे कम होगा। माइनस में लिया हुआ है, तो माइनस के मतलब जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर माइनस में रहता है तो आप घातांक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछता है घातांक से तो। ठीक है, तीसरा जो लास्ट रूल्स है आपका दशमलव का रूल्स है। दशमलव का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, और दशमलव का एलसीएम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहते हैं, जैसे आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, 1.6, 0.32 और 0.049 का एलसीएम पूछा गया है। इसमें सबसे इसका 2 या 3 मेथड है, आप किसी प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले दशमलव को हटा के नीचे हम बट्टा में 100 का मतलब दशमलव को हटाएंगे, नीचे 0 बैठाएंगे, जैसे 16 है तो 16 को हम लिखेंगे 1.10, यानी 16/10 हो जाएगा। ये आपका 32/100 हो जाएगा, ये आपका 49/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भिन्न में बदल गया। तो भिन्न का अगर एलसीएम निकालते हैं तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ठीक है, तो अंश आपका कितना है, 16 है, 32 है और 49 का अगर एलसीएम निकालेंगे, और बट्टा आपका हो जाएगा 10, 100 और 1000 का एलसीएम। ठीक है, तो अगर 16, 32, 49 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो आप इस प्रकार से निकालिएगा, 16 को तोड़िएगा 2 के पावर 4, 2 दूनी के 4, 4 16। ठीक है, 32 को तोड़िएगा 2 के पावर 5, 16 32। 49 को तोड़िएगा 7 के पावर 2, तो इसमें आपका 2 मैच कर गया, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 आप लिखिएगा और 7 के पावर 2, यानी 2 के पावर 5 के मतलब 32 गुने 49 आपका यही एलसीएम होगा। तो आप 32 गुने 49 लिख दीजिए, और नीचे का एचसीएफ लिखाता है, तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, लिखाता है छोटा, तो आपका 1 0 लिखाइए। अब 32 गुने 49 करके अब नीचे से 1 पॉइंट बैठा सकते हैं ऊपर में लास्ट से, क्योंकि नीचे 10 लिखा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं कि 16, 32 और 49 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लिख दीजिए और देखिए कि सबसे कम दशमलव कितने अंक के बाद लिखा गया है, उतना अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन को देखिए एलसीएम में। तो अब आप क्या कीजिएगा कि जब RS अग्रवाल का बुक निकालिएगा आप, तो आप पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर है आपका पेज नंबर है 33। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिएगा, आप कल का होमवर्क में क्या रहेगा कि आप एलसीएफ एलसीएम से जितना क्वेश्चन एलसीएम से दिया गया है आप इस क्वेश्चन को चूज कीजिएगा और अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज मैं एलसीएम का जितना मेथड था मैं आप लोग को बता दिया, विथ एग्जांपल के साथ बताया हूँ। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा एचसीएफ निकालने का। जब आपका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा। बुक में कुछ नहीं है, आप लोग डायरेक्ट घर पे ही बना कर सकते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंस होगा मैं आपका पूर्ण सोल्यूशन दूंगा। तो आज भर क्लास इतना ही रहे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।